राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए शुरू की गई आधार सीडिंग कार्य की अंतिम तिथि 10 दिसंबर गुजर गई। बावजूद इसके अब तक आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अब भी प्रदेश में आधार सीडिंग कार्य शेष है। ऐसी स्थिति में राशन डीलरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीडिंग कार्य में राशन उपभोक्ताओं की अरुचि भी सामने आ रही है, जिसके कारण राशन डीलर कई परिवार के राशन कार्ड की सीडिंग नहीं कर पाए हैं। उधर राज्य सरकार की ओर से आधार सीडिंग नहीं करवाने वाले परिवार को राशन सामग्री नहीं देने के निर्देश के बाद अब राशन डीलरों के पास राशन सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन राशन उपभोक्ता राशन सामग्री लेने ही नहीं पहुंच रहे हैं। शहर के एक राशन डीलर मोहम्मद शाकिर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद समस्त राशन डीलरों ने मेहनत करके आधार सीडिंग के कार्य को ईमानदारी से किया, लेकिन राशन डीलरों के सामने समस्या यह आ रही है कि कई परिवारों में कई व्यक्तियों, जिसमें खासकर छोटे बच्चे शामिल हैं, उनके आधार कार्ड ही नहीं बने हुए हैं, जिसके कारण आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद शाकिर ने बताया कि डीलरों के सामने अब समस्या यह खड़ी हो गई है कि उन्होंने उपभोक्ता भंडार से राशन सामग्री तो उठा ली, लेकिन अधूरे आधार सीडिंग पर राशन सामग्री नहीं देने के निर्देश के बाद उनके पास अब भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। राशन डीलरों ने राज्य सरकार से इस प्रकार के प्रकरणों में विशेष व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि राशन सामग्री का उठाव समय पर हो सके। राज्य सरकार द्वारा जो चलाया गया आधार सीडिंग का अभियान, उसमें राशन डीलर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सीडिंग घर घर जाकर सीडिंग करा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों से पूछे भी आपने आधार कार्ड लाइए, लेकिन फिर भी वो उपभोक्ता हैं कि बहुत आनाकानी कर रहे हैं आधार कार्ड देने में। किसी के बच्चों के बने हुए नहीं है, 1-2 साल के जो बच्चे हैं उनके बने हुए नहीं है, किसी के बड़ों के भी नहीं बने हुए। किसी की शादी होगी तो राशन में नाम है, मृत्यु होने के बाद में नाम लिख रखा है, पैसों का हम नाम कटवा भी रहे हैं। और राज्य सरकार ने जो आदेश दिए उसकी पूरी पालना की जा रही है। उस चक्कर में आधार कार्ड के चक्कर में उपभोक्ता गेहूँ लेने भी नहीं आ पा रहे, इसलिए हमारी दुकानों पर स्टॉक यूँ का भी पड़ा है। और ये आधार फीडिंग की दिनांक आगे भी बढ़ेगी? नहीं, ये हमें अभी राज्य सरकार से जैसे भी आदेश मिलेंगे वो आगे अखबार में आ जाएगी। बाकी अभी तक उपभोक्ताओं को हम बता रहे हैं कि 10 तारीख लास्ट थी, उसके बाद अभी तक कोई तारीख बढ़ाई नहीं गई है सरकार ने। संस्कार ITI 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका। संस्कार ITI कीजिए 2 साल का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन कोर्स और बनाइए अपना भविष्य उज्जवल। 2 साल में ITI डिप्लोमा के साथ 12वीं पास की मान्यता, स्वच्छ हरा भरा वातावरण, वाईफाई कैंपस युक्त आधुनिक तकनीक से बेहतरीन कोचिंग, साथ ही ट्रेन टीचर द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में प्रैक्टिकल की सुविधा, अत्याधुनिक IT लैब, क्षेत्र का एकमात्र अपग्रेडेड ITI संस्थान के प्रथम बेंच में ही हीरो मोटोकॉर्प, मित्सुबिशी जैसी प्राइवेट कंपनियों में 32 विद्यार्थियों का चयन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्लेसमेंट की सुविधा और प्रत्येक सेमेस्टर में 90% से अधिक परीक्षा परिणाम, प्रोजेक्टर एवं आधुनिक प्रणाली द्वारा ऑडियो वीडियो क्लासेस, सरकारी विभागों में नौकरी के बेहतरीन अवसर, ST, SC, OBC, BPL व असहाय अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की सुविधा और तो और छात्राओं को प्रवेश में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ तो आज ही चले आए। संस्कार ITI ठीकराना मेंद्रातान, सेंधा रोड, ब्यावर। निदेशक सोहन सिंह व प्रबंधक देवी शंकर। मोबाइल नंबर 9784766144, 9887171